सोशल मीडिया पर वेंटिलेटर्स के हवाले से गलत खबरें चल रही है। वेंटिलेटर्स के हवाले से हालात कंट्रोल में हैं। चेयरमैन एनडीएमए मोहम्मद अफजल की ब्रीफिंग। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर 4200 के करीब वेंटिलेटर्स हैं। मुल्क भर में 128 अफराद वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। कोरोना के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स 50% से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं हुए। कुछ अस्पतालों पर दबाव पड़ सकता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ऑफिस सेक्रेटरी बदर शहबाज कोरोना वायरस का शिकार। शहबाज शरीफ ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। बदर शहबाज ने ईद की नमाज शहबाज शरीफ के घर में उनके साथ अदा की थी। कानूनी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने तमाम अफराद के घर में दाखिला बंद कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस ने एक दिन में 30 अफराद की जान ले ली। तादाद 1197 हो गई। मुतासर मरीजों की तादाद 57,705 तक जा पहुंची। सिंध में 22,934, पंजाब में 20,654 केस हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 8,080 अफराद, बलोचिस्तान में 3,468 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। सिंध में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 374 हो गई। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है एक ही रोज में कोरोना के मजीद 573 केसेस सामने आए। 248 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 49 वेंटिलेटर्स पर हैं। एहतियात के बगैर कोरोना को रोकना मुमकिन नहीं। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे से निजाम सेहत पर बोझ बढ़ जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है अवाम इज्तिमाई जिम्मेदारी और कौमी अज़्म से कोरोना को शिकस्त दे। एहतियात न करने से सूरत हाल गंभीर होने का खदशा है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्लाज्मा से इलाज शुरू हो चुका। पीआईए का तैयारा कैसे तबाह हुआ, तहकीकात जारी। फ्रांस से आई एयरबस कंपनी के माहिरीन का जाए हादसा का दौरा। तैयारे के मलबे, इंजन और तबाह होने वाले घरों का जायजा लिया। तस्वीर और वीडियो बना ली। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड और सिविल एविएशन की जानिब से माहिरीन को ब्रीफिंग। ब्लैक बॉक्स फ्राहम फ्रांस जाएगा। तैयारा हादसे में मुतासिर घरों की तामीर के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल का कहना है वज़ीर आज़म ने मुतासिरीन को जल्द सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। तहकीकात के बारे में क़यास आराइयों की बजाय इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। वज़ीर दाखिला की तैयारा हादसे में शहीद होने वाले पायलट सज्जाद गुल के घर आमद। एजाज अहमद शाह की वर्सा से इज़हार ताज़ियत और मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी। वज़ीर दाखिला ने कहा कैप्टन सज्जाद गुल की वफात न सिर्फ पीआईए बल्कि तमाम मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान है। पत्तोकी में कार ट्रेन की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ भाग 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा खुले फाटक की वजह से पेश आया। गुस्सा का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस। तहकीकात का हुक्म। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का तहकीकात का हुक्म। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे से रिपोर्ट तलब। मामले खसूसी सैयद जफर मिर्जा की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ग्रुप से मुलाकात। ग्रुप का क्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल की आरजी मुअत्तली का फैसला। दवा के इस्तेमाल से शराब में इजाफा देखा गया। कोरोना वबा की गैर मामूली सूरत हाल में अचानक रफ्तार। हिफाजती सामान और इकदाम के बगैर डॉक्टर्स ने मरीजों की देखभाल का महाज संभाला। रावलपिंडी की डॉक्टर सामा जुबैर ने साथी डॉक्टर्स को हिफाजती सामान की फराहमी का बीड़ा उठा लिया। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड 4 बिलियन से ज्यादा का हो गया। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। कहा अतिया देने वालों का जज्बा और सखाफत काबिल तारीफ है। ये यकीनन एक अजीम मकसद है। हम मिलकर कर सकते हैं। हुकूमत रिलीफ फंड में अतिया किए गए 1 रुपए पर 4 रुपए अतिया करेगी। सेनेटर फैसल जावेद ने पीएम रिलीफ फंड में अतिया देने के लिए तफसीलात शेयर की।
आइंदा चंद रोज में ईरान से मजीद टिड्डियां पाकिस्तान का रुख करेंगी। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने खबरदार कर दिया। कहते हैं टिड्डी दल सियासी नहीं, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए पूरी इस्तेदाद से काम कर रहे हैं। दवाओं की कोई कमी नहीं। टिड्डियों को पाकिस्तान की हदूद में आने से रोकने के लिए इकदाम कर लिए। पाकिस्तान का किसान जल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नथिया गली में छुट्टियां मना रहे हैं। रहनुमा नून लीग हसन इकबाल की तनकीद। नाहल हुकूमत हर रोज पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। हुकूमती वज़रा सिर्फ अपोजिशन की पगड़ियां उछालते हैं और इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं। टिड्डी दल से मुतासरा किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का मुतालबा। शहबाज शरीफ के कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने पर तशवीश। कहा लॉकडाउन के निफाज और खोलने से पहले हिकमत अमली होती तो इजाफा ना होता। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर हुकूमत हिकमत अमली क्या है कौम को बताया जाए। अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की भी अपील। सारा पाकिस्तान कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के नारे पर अमल पैरा है। शहबाज शरीफ दबंग बनने की बजाय मलंग बनकर ड्राइंग रूम में मास्क लगाए बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैजुल हसन चौहान का कहना है कि उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब फरवरी से कोरोना के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ रहा है। कोरोना पर हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोरोना में भी वफाकी और सूबाई हुकूमत लड़ रही है। हुकूमत ने किसी भी सतह पर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। कोरोना टेस्ट भी आम आदमी की सकत से बाहर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने चीनी स्कैंडल रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा रिपोर्ट हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर लाने की भोंडी कोशिश है। नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शहबाज शरीफ समेत पार्टी के किसी भी अहम रुकन को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके लिए तैयार है। ईद उल फितर का तीसरा रोज कोरोना के बायस तफरीही मकामात बंद। दावतें जोरों पर, घरों में मिलने मिलाने और खाबे उड़ाने का सिलसिला जारी। खाने पीने के मकामात से ऑर्डर पर डिशेज मंगवाने का सिलसिला भी जारी। कोयटा में लगे मेलों की रौनक बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार ईद के तीसरे रोज अबा इलाके बारती में मौजूद। वालिद की कब्र पर फातिहा ख्वानी। बुज़दार हाउस बारती में लोगों से ईद मिले। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब इलाके में तरक्याती कामों का जायजा भी लेंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। इस्लामाबाद में पारा 39, लाहौर 44 तक छू गया। कराची में दर्जा हरारत 39, अंदरूनी सिंध पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में भी सूरज आग बरसाता रहा। मौसम की तब्दीली के साथ ही गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा। जहानिया में ईद के दिनों में 50 से ज्यादा मरीज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स मरीजों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। डॉक्टर्स की एहतियात की हिदायत। कोरोना के दुनिया पर मौलिक वार जारी। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी कोरोना केसेज और अमवात में तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता रोज अमेरिका में 505 और ब्राजील में 806 अफराद हलाक हुए। आज रूस में कोरोना ने 174 अफराद की जान ले ली। इंडोनेशिया 27, बांग्लादेश 21, भारत 15, फिलिपाइन से 13 अमवात रिपोर्ट। कोरोना के पेश नजर कई ममालिक में मुख्तलिफ इकदाम। सऊदी अरब में 28 से 30 मई तक कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक नरमी होगी। दुबई का कल से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां खोलने का ऐलान। श्रीलंका में लॉकडाउन में नरमी। जापान में कोरोना इमरजेंसी हटा ली गई। तालिबान की जानिब से 3 रोजा सीज फायर के ऐलान पर अफगान हुकूमत ने अमन अमल के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। अफगान हुकूमत आज 900 तालिबान कैदियों को रिहा करेगी। गुज़िश्ता रोज भी जज्बा खैर सगाली के तहत 100 तालिबान कैदियों को रिहा किया गया। दिल दिल जान जान पाकिस्तान,
आपको जलाल अल अब्दुर्रहमान जानिब से ईद मुबारक। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल में बहादुर सिपाही अब्दुर्रहमान का किरदार अदा करने वाले जलाल ने पाकिस्तानी मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया। उर्दू में अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को जलाल उर्फ अब्दुर्रहमान की जानिब से ईद मुबारक हो।